तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा 9 क्लास फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। यूनिट नंबर 1 का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इसे हम शुरू में इस तरीके से पढ़ेंगे, बाद में हम बोर्ड पर आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रीडिंग मटेरियल है तो उससे आपको समझाना भी है। तो यूनिट नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। और मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट के मायने होता है बेटा पैमाइश, यानी नाप तोल। तो फिज़िक्स में हम बहुत ज़्यादा पैमाइश करेंगे और बिल्कुल एक्यूरेसी से करेंगे, यानी कि हमारे पैमाइश में यानी हमारे नाप तोल में कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, तो आपके इस चैप्टर में शुरू में कुछ सवालात किए गए हैं। जो सवालात ये हैं कि वाई डू वी स्टडी फ़िज़िक्स, हम फिज़िक्स क्यों पढ़ते हैं। तो और विच डिवाइस विल यू चूज़ टू मेजर द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं। तो हम किस तरीके से इस सिलेंडर का जो है इस सिलेंडर की जो है लेंथ को मेजर कर सकते हैं। और हाउ विल यू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ अ पीस ऑफ अ वायर। तो आप किसी वायर के पीस की थिकनेस यानी मोटाई को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एंड हाउ विल यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्टोन। यानी आप रास्ते में देखेंगे कि हर स्टोन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब वॉल्यूम क्या होता है बेटा? कोई भी चीज़ जो जगह घेरे उसे हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। जैसे कि एक आता है कोल्ड ड्रिंक की बोतल, जूस का डब्बा, तो उसके अंदर होता है बेटा लिक्विड जूस, तो उस सब का क्या होता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के मुताबिक वो क्या करते हैं? वो जगह घेरते हैं। पानी जो होता है हमारे टैंक में, वो भी क्या करता है बेटा? वो भी क्या होता है? वॉल्यूम होता है, यानी कि टैंक के अंदर जगह घेरता है। हम भी क्या करते हैं? जगह घेरते हैं। अगर हम पतले होंगे तो हम कम वॉल्यूम घेरेंगे, अगर हम ज़्यादा मोटे होंगे तो हम ज़्यादा वॉल्यूम घेरेंगे। ठीक है ना। तो हाउ विल यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्टोन। तो पत्थर का जो है वॉल्यूम हम किस तरीके से मालूम करेंगे पत्थर कितना जगह घेर रहा है? क्योंकि पत्थर जो है वो रेगुलर बॉडी नहीं होती, पत्थर जो है वो इर्रेगुलर बॉडी होती है। हर पत्थर का जो शेप है वो आपको डिफरेंट मिलेगा, तो उसका वॉल्यूम बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बिना फार्मूले के। ठीक है ना। तो सवाल ये कि हाउ विल यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्टोन। अगला सवाल है वाई आइस फ्लोट वाइल अ कॉइन सिंक इन द वाटर। बर्फ़ क्यों तैरता है पानी के ऊपर जबकि कॉइन जो है वो डूब जाती है? ऐसा क्यों होती है? तो ऐसा क्यों होता है, इसका भी सवाल हम जानेंगे इसी चैप्टर में। तो आफ्टर लर्निंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड अदर सिमिलर क्वेश्चन। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप बहुत सारे इस जैसे कई सवालों का जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। तो इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स का आगाज़ करते हैं। टॉपिक नंबर 1.1। तो वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड एंशियंट साइंस इज़ द फिज़िक्स। ये यानी सबसे बुनियादी और पुरानी साइंस जो है वो क्या है? फिज़िक्स। तो द वर्ड साइंस, साइंस क्या है? द वर्ड साइंस रेफर्स टू द स्टडी ऑफ अ फैक्ट। तो साइंस क्या है बेटा? एक फैक्ट यानी हकीकत का मुताला करती है। किस तरीके से करती है? बाय कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन। यानी कोई भी फैक्ट हो, कोई भी हकीकत हो, तो उसका मुताला करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? आपको देखता है, जांचता है, आपको ऑब्ज़र्व करता है, तो फिर वो अपना एक आइडिया पेश करता है। ठीक है ना। और फिर उसे साबित करने के लिए वो कुछ टेस्ट भी करवाता है और फिर एक नतीजे पर पहुंचता है। हालांकि रिज़ल्ट सही सही भी आ सकता है और ख़राब भी आ सकता है। तो इसी तरीके फ़िज़िक्स भी क्या करती है? फैक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है थ्रू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स होता है मुशाहिदा। उस चीज़ को बखूबी जायज़ा लेगी, उसके बारे में लिखेगी, समझेगी और फिर उसको प्रेजेंट करेगी इन अ मैथमेटिकल वे। तो मैथमेटिक्स के असूल के मुताबिक जो उसने समझा है उसको वो प्रेजेंट करेगी, जस्टिफाइंग द आइडिया। और उसका जो सोच है, उसके जो आइडिया है, वो अपने आइडिया का दिफा करेगा और उसके हक़ में दलाइल देगा, रीज़न देगा विद एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है। एंड फाइनली मेकिंग अ कंक्लूजन, और एक नतीजे पर पहुंचेगा और उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा उस फैक्ट के बारे में, किसी भी मसले के बारे में। ठीक है ना। तो दस फिजिक्स कैन बी डिफाइंड एक्स फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑब्जर्व द नेचर, रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद एक्सपेरिमेंट। साइंस की एक ब्रांच है, नेचर का बखूबी बगौर जायज़ा लेती है फ़िज़िक्स और उसे मैथमेटिक्स के तौर पर पेश करती है और उसे एक्सपेरिमेंट भी करती है और एक नतीजे पर पहुंचती है किसी भी मसले के बारे में। तो हमेशा कोई सा भी मसला हो उसको हल करने के लिए फ़िज़िक्स ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। बाज़ वक़्त कुछ गलत बातें भी आई हैं, फिर उसका सुधार भी हुआ है। तो हमेशा कुछ ना कुछ गलत सही ठीक चीज़ें भी ईजाद या दरियाफ़्त हो जाती हैं।
तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इट बेसिकली डील्स विद द बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो बेटा ये डील करती है किससे? बिहेवियर ऑफ मैटर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कि मैटर का रवैया क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, मैटर की साख क्या है, और उसमें से जो एनर्जी निकलती है किसमें से? बेटा मैटर में से। कि जो मैटर में से जो एनर्जी निकलती है बेटा उसको डील करती है। ठीक है ना। अगर कोई मैटर है, अगर वो कन्वर्ट होकर गायब हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो वो उसका वजूद ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि वो क्या हुआ? मैटर कन्वर्ट हो गई एनर्जी में। ठीक है। आगे लिखा हुआ है फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस दैट स्टडीज़ मैटर। बेटा मैटर को डील करती है, उसकी मोशन को डील करती है, उसके रवैये को डील करती है, वक्त के साथ साथ जो भी उसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं। एंड द रिलेटेड एंटिटीज़ ऑफ एनर्जी एंड फोर्स। तो एनर्जी और फोर्स को भी डील करती है। खैर इसे छोड़ें, आगे बढ़ते हैं। तो फिजिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल साइंटिफिक डिसिप्लिन। तो बहुत ही एक बुनियादी साइंटिफिक डिसिप्लिन है, एक असूल है साइंस का। और इसका मकसद क्या है फिज़िक्स का? इट्स मेन गोल टू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स बिहेव। तो यूनिवर्स हमारी किस तरीके से बिहेव करती है, इसको समझाना और समझना फिज़िक्स का काम है। यानी कि सूरज की जो रोटेशन है, जैसे कि आपको सूरज की रोटेशन ही अर्थ की जो रोटेशन है, यानी कि हमारा जो अर्थ है वो दो किस्म का मोशन करता है। एक तो सर्कुलेटरी मोशन करता है और एक तो रोटेटरी मोशन करता है। रोटेटरी कहें तो अपने हदूद में रहते हुए ही एक चक्कर काटता है 24 घंटे में। तो इस वजह से हमारे पास सुबह और रात होती है। ठीक है बेटा। इसके अलावा सूरज जो है 365 दिन में एक चक्कर मारता है। वो जो ज़मीन जो है सूरज का एक चक्कर मारती है 365 दिन में। तो आपको समझ में आ रही? तो ये किस तरीके से हो रहा है। मून की फेसिस किस तरीके से हो रही है बेटा? 30 दिन में मून दोबारा वैसे ही पतला सा आ जाता है, फिर 15 दिन में मुकम्मल होता है, फिर वापस जाता है। तो ये जो साइकिल चल रहा है, ठीक है। मौसम के हाल अहवाल के मौसम किस तरीके से तब्दील होते हैं, ठीक है, किस तरीके से एयर का प्रेशर बढ़ता है, तो इन सब को डील करना किसका काम है? फिज़िक्स का काम है। ज़मीन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। आपने देखा होगा समुंदर की लहरें कभी ऊंची होती है, कभी नीची होती हैं, ये किस तरीके से होता है। हवा किस डायरेक्शन से कब चलती है, क्यों चलती है। तो ये सब काम जो है देखना किसका काम है बेटा? फिज़िक्स का काम है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट फिजिक्स कैन बी कंसिडर एज द मदर ऑफ ऑल साइंस। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स लाइज इन इट्स लॉज दैट गवर्न दिस होल यूनिवर्स। ठीक है ना। जो फिज़िक्स की ब्यूटी है वो कहाँ छुपी है बेटा? वो फिज़िक्स के असूलों में छुपी हुई है। यानी कि फ़िज़िक्स में जो तमाम चीज़ है वो एक कवानीन के तहत काम करते हैं। तो उस कवानीन को हम डिस्कवर करते हैं साइंसदान के ज़रिए। यानी साइंसदान क्या करते हैं? कुछ कवानीन को डिस्कवर करते हैं और वो हमें बताते हैं कि जो यूनिवर्स है वो इस तरीके से बिहेव करती है। यानी कि आप जानते हैं, क्योंकि इससे पहले ही बताया आपको जा चुका है कि मून हमारा जो अर्थ है वो दो किस्म के मोशन करता है। एक तो रोटेटरी मोशन और एक तो सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखते हैं। जो फिज़िक्स की जो ब्यूटी है वो उसके कवानीन में छुपी हुई है। वो कवानीन क्या करते हैं? पूरे जो यूनिवर्स है उसको गवर्न करते हैं, उसको अपने असूल के तहत यूनिवर्स को चलाते हैं। तो फ्रॉम एन एटम टू लार्ज स्केल गैलेक्सीज। तो एक एटम में भी क्या है बेटा? लॉस का इस्तेमाल हो रहा है। वो एक एटम भी लॉस के ऊपर अमल कर रहा है। और ये बात जो है एक एटम से लेके बड़ी बड़ी गैलेक्सीज तक बात जा रही है। एंड इट्स एक्सपेरिमेंट फ्रॉम होम टू लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट लैब्स। तो इसके एक्सपेरिमेंट जो है घरों से लेके बड़े बड़े लैब्स तक भी किए जा सकते हैं। उसके बाद है फिजिसिस्ट। एक वर्ड लिखा। फिजिसिस्ट किससे कहते हैं? जो फिजिक्स पढ़ता है, पढ़ाता है, समझता है और उसमें कुछ ना कुछ वर्क करता है, उसे हम फिजिसिस्ट कहते हैं। तो फिजिसिस्ट आर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज। इनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो नंबर 1 है हमारे पास थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और नंबर 2 है एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट। वो हमारे नेक्स्ट पेज में आएगा। तो लिखा हुआ है दोज हु ऑब्जर्व द नेचर सॉल्व इट्स मिस्ट्रीज। जो नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, कुदरत को ऑब्जर्व करते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं और उसके पीछे जो राज छुपे हुए हैं उसे क्या करते हैं? विद अवेलेबल इन्फॉर्मेशन उस राज को क्या करते हैं? हल करते हैं। उस राज को हल करते हैं और तमाम लोगों के सामने उसे बता देते हैं। तो ऐसे फिजिसिस्ट को हम क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट कहते हैं। तो आपको बताया गया कि थ्योरेटिकल फिजिक्स के बारे में वो क्या करते हैं? मिसिंग इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए जो भी उनके सामने मौजूद है उसे ऑब्जर्व करते हैं नेचर को और अपनी थ्योरीज देते हैं विथ मैथमेटिकल अप्रोच। तो ऐसे फिजिसिस्ट को हम क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट कहते हैं। एंड आर मोर इंटरेस्टेड टू टेस्ट दोज थ्योरीज। और कुछ फिजिसिस्ट ऐसे होते हैं जो उसी थ्योरीज को क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं विद एक्सपेरिमेंट और उसे साबित करने की कोशिश करते हैं। तो उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट।